सफिया अमेरिका चलोगी ना मेरे साथ तो तुम्हें सेल पे लेके चलूंगी। नहीं अच्छी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ गए हुए थे बेटा? वो मार्केट तक गया था, काम था छोटा सा। अच्छा अच्छा, वो रात को एजाज डिनर पे लेके जा रहे हैं हम सबको, तैयार रहना। बिल्कुल। आइए आपा। काम था, क्या हो गया आपको? क्या करते फिर रहे हो? कहाँ थे? एक फ्रेंड की कॉल थी अमेरिका से। चक्कर क्या है? बड़ी कॉल्स आने लग गई हैं अमेरिका से। आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जो तुम कभी लॉन में और कभी टेरेस पे बातें करते फिरते हो ना, किसी ने सुन लिया और मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या कहूंगी? उन्हें बता दें कि आपका बेटा निकम्मा है, अमेरिका में फ्रॉड करके आया है, और जो जो दिल में है सब बता दें। मुझे बताने की क्या जरूरत है? कुछ दिन बाद उन्हें खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ रहूंगा तो पता चलेगा ना। बता रहा हूं, जिस दिन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, मैं यहां से चला जाऊंगा। खाला हम लोग रेडी हैं, आप लोग आ जाएं बाहर। तुम चलो बेटा हमारे। इन्हें देखें, पैसे खर्च करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। पता नहीं कौन सा खजाना हाथ लगा। हाँ तो दिन रात मेहनत करते हैं, तुम्हारी तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहते। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, निकलना है हमें। कहाँ रह गए थे आप लोग? एजाज क्या बताऊं, इतना ट्रैफिक रास्ते में, इतना ट्रैफिक, हद हो गई भाई। लगता था सारे शहर की गाड़ियां इसी सड़क पे आ गई हूं। तौबा तौबा तौबा। और बेटा वो जवाद और बेजाद कहाँ? बाबा वो एक्चुअली जवाद भाई की गाड़ी खराब हो गई थी तो बेजाद उनको पिक करने गया है। इसका मतलब है सब कुछ आज ही होना था। हाँ ना। एनीवे चलिए आइए, चलिए। भाई आज की चीफ गेस्ट तो इनाया है, इसलिए मैं इसी का शुक्रिया अदा करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इनाया। तुम्हारी वजह से ना देखो एजाज हमें इतने अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेके आया है। मैं तो इसको कह रही थी, मैंने कहा तुम रोज ही नाराज हो जाया करो, इसी बहाने हम सब की आउटिंग तो हो ही जाती है ना। भाई आज का डिनर वैसे तो अनाया के लिए है ही, लेकिन साथ साथ जवाद ने जिस प्रोजेक्ट पे पूरे 1 साल से काम किया था, आज उसका नतीजा निकल आया और उससे कंपनी को बेपनाह फायदा पहुंचा है। वाह माशाल्लाह 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 एजाज, इसे तुम्हारे दोनों बेटे ना बड़े ही मेहनती हैं। मेहनती तो बस एक ही बेटा है मेरा, दूसरा तो माशाल्लाह पेंटर है। हाँ तो क्या हुआ, पेंटिंग मेहनत का काम नहीं है क्या? पेंटर कोई ऐसे थोड़ी बन जाता है भाई। समरा बेटे जवाद को फोन तो करो, देखो कहाँ रह गया। मामा उनका फोन तो मेरे पास है। तुम्हारे पास उसका फोन क्या कर रहा है? वो गाड़ी जब मैं लेने गया था तो उनका फोन मेरे पास रह गया था। एक तो ये बच्चों को भूलने की बड़ी आदत है, कैसे भूल गए? बच्चे जो हुए नहीं ये क्या बात है? भाई बहुत मजेदार खाना है इस रेस्टोरेंट का। बेजाद जरा पास करना। सॉरी मिस, मेरा टूथपिक है, शुगर है। It's okay. भाई बहुत मजे का खाना है भाई इस रेस्टोरेंट का। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मेरी डिश तो अब आई है। आपा मुझे आइडिया नहीं था, मैंने तो कोई छोटी सी चीज मंगाई थी, ये क्या आ गया है? मुझे तो लग रहा था मुर्गी लपेटी हुई है। क्या सोच रहे हो अनाया? कुछ नहीं। एक बात तो बताओ, सारे में तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगता? क्या मतलब? मतलब ये कि इतने दिन हो गए हैं उसको यहाँ पर आए हुए, ना वो किसी से कोई बात करता है ना कोई जवाब देता है, अजीब गुमसुम सा रहता है।
हर किसी की पर्सनालिटी अलग होती है, और वैसे भी अभी वो पाकिस्तान में नया है, वो ना तुम्हें जानता है ना उसकी जवाद भाई से कोई ख़ास दोस्ती है। शायद दोस्ती करने से होती है, और इसलिए मुझे लगता है कि उसका ध्यान हर वक्त कहीं और ही रहता है। अभी तुमने देखा नहीं डिनर पर कितना वियर्ड एक्ट कर रहा था यार, मतलब आई डोंट नो। अब ये बताओ कि कॉफ़ी पियोगी? एक बहुत अच्छा कॉफ़ी शॉप खुला है यहाँ पर। आज नहीं, किसी और दिन चलते हैं। ओके। तुम ठीक हो? मामा वो तो ऐसे घबरा गया था जैसे उसी को चोरी पकड़ी गई। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी बेटा। देख ले मामा, कहीं हम इनाया के साथ नाइंसाफी ना कर बैठे। तुम किन चक्रों में पड़ गए हो बहजाद? फोन कहीं टेबल पे रखा होगा, उसने गलती से उठा लिया होगा। मामा आप कुछ भी कहें, लेकिन मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। कोई गड़बड़ नहीं है। तुम लोग तो ना सब मिलकर मेरी बहन और भांजे के पीछे पड़ गए हो। मामा देखें, जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया, वरना इसके अलावा और क्या रीजन हो सकती है कि वो समीना खाला से लड़ रहे? बस कर तो बेटा अब, और ये सारी बातें अपने बाबा के सामने न करने बैठ जाना। तुम्हें पता है ना फिर खामखा के लिए बात का बतंगड़ बन जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि वो आपस से मैं खुद ही बात कर लेती हूँ। जी हाँ, अब तो यही करेंगी आप। वो तो आपको लिफ्ट नहीं करा रही। अरे भाई, शादी की बात करने के बजाय आप उनसे ये पूछिए कि सारिम के इरादे क्या हैं। अगर वो अमेरिका जाएगा तो अनाया के पेपर्स कब तक तैयार करके भेजेगा वो, और अगर उसका इरादा यहीं पाकिस्तान में सेटल होने का है तो क्या करेगा, बिजनेस या जॉब? अरे वो यहाँ आके पाकिस्तान में क्या करेगा? उसका अमेरिका में एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है। वो अक्सर देखें फ़ोन पे यहाँ पे बैठे बैठे उसकी ऐसी लंबी लंबी बिजनेस डील्स होती रहती हैं। मुझे तो ऐसे बिजनेस वाले हालात नहीं लगते उसके। मैंने जब कभी उसके बिजनेस के बारे में उससे पूछा, उसने हमेशा गोलमोल जवाब दिया, हमेशा मुझे अवॉइड किया। वहम ना करें आप। अरे वो तो बेचारा हमेशा से ऐसी कम बात करने वाला, अपने आप में मगन रहने वाला खामोश सा तो बच्चा है। जो कुछ भी हो, जब तक मैं मुतमईन नहीं होता, जब तक मेरा दिल नहीं मानेगा, मैं अनाया की शादी नहीं करूंगा। नहीं सफिया, हमने तो ऐसा नहीं सोचा। बल्कि सारिम तो कह रहा था कि अमेरिका से अपना सारा बिजनेस यहीं शिफ्ट कर लेगा, यहीं सेटल हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं आप पापा? पाकिस्तान के हालात देखे हैं आपने? आपका अमेरिका में माशाल्लाह जमा जमाया बिजनेस है, उसे छोड़ के यहाँ शिफ्ट होने की बातें करना, माजरत चाहती हूँ, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अजीब बातें करती हो तुम भी। पाकिस्तान के हालात हमारे ही लिए खराब रह गए। सारी दुनिया रह रही है भाई, तुम लोग रह रहे हो, हम भी रह लेंगे। मेरे बच्चों के पास अगर बाहर की नेशनैलिटी होती ना, मैं एक लम्हे के लिए उन्हें यहाँ पे रुकने नहीं देती। जान माल इज्जत कुछ यहाँ महफूज नहीं है। और फिर आपा, मैंने खानदान में सब लोगों को बता दिया है कि अनाया शादी के बाद अमेरिका जाएगी। अब वो नहीं गई ना तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा अच्छा, अभी से क्यों अपसेट होने लग गई हो? शादी तो हो लेने दो। सारे और अनाया अपने लिए जो मुनासिब समझे कि वो फैसला कर लेंगे। और वैसे भी ये तो अमेरिका है, आते जाते रहेंगे। चलें, ठीक है। तुम अपसेट तो नहीं हो ना? चलो जल्दी से बताओ क्या प्रॉब्लम है। मेरा हाँ बता तो चुकी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक्चुअली बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से थोड़ा अपसेट थी, इसलिए तुम्हें आने को कहा। तुमने मुझे पागल समझा हुआ है।
अंकल एजाज की तबीयत इतने अरसे से ठीक नहीं है, और तुम्हारी ये मैं शक्ल देख के बता सकती हूँ क्या फिल्म चल रही है। अच्छा ठीक है, तो फिर आज बता ही दो कि कौन सा शो चल रहा है। अनाया, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। कहा तो है मिरहा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, नहीं बताओ फिर। इन दी एंड तुमने मेरे पास ही आना है। मिरहा, मेरा सर फट रहा है, मिरहा प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो फिर तुम ऐसा करो, उस वक्त का इंतज़ार करो। उस वक्त मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना तुम, कोई बात नहीं सुनूंगी तुम्हारी। मिरहा, क्या लड़ने का मूड है तुम्हारा आज? ये ख्वाहिश भी तुम्हारी पूरी कर देती, लेकिन अभी मुझे ऑफिस जाना है। कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। स्टीवन ने मेरे खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करवा दी है। ब्रैडले से बात हुई, वो बता रहे कि मैं जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचूंगा अरेस्ट कर लिया जाऊंगा। तुम मुझे सही सी नहीं बता रही हो ना कि मैटर क्या है? कोई बड़ी गड़बड़ करके आए हो ना, मुझे सच नहीं बता रहे तुम। कुछ नहीं, कुछ ड्रग्स का मामला है बस। ड्रग्स का? ओह माय गॉड! पूरी बात तो सुन ले मेरी। मेरा उन ड्रग्स से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली स्टीवन के स्टोर से कुछ ड्रग्स मिली, उसने पुलिस को कहा कि मैं लेकर आया हूं। हालांकि वो मुझे उससे पहले ही चोरी का इल्जाम लगा के निकाल चुका था। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा उन ड्रग्स से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें पता है ना सारिम, अगर ये एलिगेशन तुम पे साबित हो जाता है तुम्हारे साथ क्या होगा? और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो डरने की क्या जरूरत है? क्यों डर रहे हो इतना? कौन डर रहा है? डर थोड़ी रहा हूं, मैं बस सोच रहा हूं कि ये सब क्या हुआ है। डर नहीं रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया। वो खामखा मुझे घूरे जा रही हैं आप। कुछ नहीं किया मैंने। बाबा अब यहाँ क्यों बैठ गए? जाएं, जाकर चेंज करें। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, रेस्ट करेंगे। क्या कहा डॉक्टर ने? हमारी रिपोर्ट सही नहीं आई है बाबा, और डॉक्टर ने इनको एहतियात करने को कहा। तो ठीक ही तो कह रहा है डॉक्टर। जब से समीना आप आई हैं इनकी तो मौजें ही लग गई हैं। सारी एहतियातें इन्होंने उठा के ना साइड पे रख दी हैं। तो आप चाहती क्या हैं? मैं सब कुछ छोड़ दूं, फाके कर लूं? बाबा, इंसान को खुद ही अपना ख्याल रखना होता है ना। अब एहतियात क्यों नहीं करते? जी हाँ, सारी एहतियातें मैं करूं और तुम लोग कुछ मत करो। मेरी ये जो रिपोर्ट है ना, इसकी वजह सिर्फ तुम लोग हो, तुम लोग। तो मैं आपको कितनी दफा कहता हूं कि आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अब आप समझाएं ना इनको। तुम क्या समझते हो ये सारी टेंशन्स ऑफिस की वजह से हैं? अरे भाई, घर में भी तो मुझे सुकून नहीं मिलता। रहने दो बेटा, इन्होंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, बल्कि अपनी तरफ से बातें घुमा के ना सारा मलबा हमारे ऊपर डाल देना है। देखिए मैडम, आप ये लेक्चर कहीं और जाकर के दीजिए, और मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये जो आपकी बहन साहिबा तशरीफ लाई हैं, इनके इरादे क्या हैं? अरे उन्हें आए हुए दिन ही कितने हुए? बात कर ली है मैंने, थोड़ा सा वक्त तो दे दें। देखिए, मेरे पास कोई वक्त नहीं है। मेरी हालत आपके सामने है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अनाया के साथ साथ बहजाद का भी कहीं रिश्ता कर दूँ। 2-3 बड़ी अच्छी लड़कियां हैं मेरी नज़र में। सारे मैं जो कुछ कह रही हूँ तुम्हारी बेटरमेंट के लिए कह रही हूँ। आपके नजदीक मेरे हर मसले का हल अनाया से शादी क्यों है? इसलिए कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इजाज की तबीयत खराब रहती है और सफ़ू ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि शादी की तारीख दे दें अब बस। मैं ऐसी लड़की से शादी क्यों करूं जिसे मैं पसंद नहीं करता? मेरा क्या फायदा है इसमें? स्टूपिड, तुम्हारा ही तो फायदा है सारा का सारा। करोड़ों की जायदाद है इनाया के नाम। तुम तो सारी जिंदगी भी मेहनत करो ना तो अपना घर नहीं बना सकते। सफ़ू से कहोगे तो तुम्हें बिजनेस एस्टेब्लिश करवा देगी अमेरिका में। आते जाते रहना। सोचो तो सही जरा। यस बाजी, नाश्ता लग गया, आ जाएं आप। इजाज़ आ गया वापस? जी वो भी आ गए। अच्छा ठीक है, तुम चलो, आ रहे हैं। अब क्या सोचने लग गए हो? ठीक है, जो आपको मुनासिब लगे। What? तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? सीरियसली? अब क्या एफिडेविट लिख के दूं? Oh my God! Oh my God! Thank God! Thank God! Thank God! So happy!
सो रिलैक्स्ड। अच्छा चलो, वो नाश्ते के लिए बनाने आई थी, चलो चलते हैं। आ रहा हूँ। चलो ना। तो सोच रहा हूँ ना। अच्छा जल्दी आ जाना। हाय। एक कप कॉफी का मिल सकता? जी। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, आपसे किसने कह दिया? मुझे ऐसा फील हुआ, बस शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। By the way, this color suits you. वो इतनी छोटी सी झुमकियां $100,000 की थी। अल्लाह अकबर। लेकिन ऑफ कोर्स हसीन बहुत थी। पैसे भी तो अच्छे हैं ना। ये आपा ये पसंद आया है नाया को। अगर इस जैसा हो या फिर इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं, मगर है प्यारा, देखे। हाँ बहुत हसीन है भाई। ऑफ कोर्स सफिया, जिस जोड़े पे नाया हाथ रखेगी मेरा सारिम वही खरीद के देगा उसे। अरे हाँ पा, मुझे याद आया, आप सारिम को बहजाद और जवाद के साथ भेज दें। 5 स्टार्स की बुकिंग तो अभी नहीं मिलेगी। आप बैठे, मैं आपको कॉफी बना कर दे देती हूँ। श्योर। तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं, ऐसे। और ज्वेलरी के लिए मैं आपको रशी ज्वेलर्स ले चलूंगी। याद है वो पुराने? एक तो तुम्हारी सास का मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। जब से पाकिस्तान आई है उनके फरमाइशी प्रोग्राम ही नहीं खत्म हो रहे। पता नहीं ऐसी कौन सी भूख है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक्सक्यूज मी, वो मैं बताना भूल गया कि कॉफी में चीनी थोड़ी कम, और आप ज्यादा टेंशन ना लें। 2 से 3 दिन में हम यहां से चले जाएंगे। चलो, अभी तो बात ही की थी कि आग पहले ही लग गई। मामा, आपने क्या फरमाइश किया समरा भाभी से? फरमाइश? हाँ, अफगानी पुलाव बनाने को कहा था। क्यों, क्या हुआ? मामा प्लीज, अब आप ऐसी कोई फरमाइश नहीं करेंगी। और सामान पैक करें, बहुत हो गया। हमें अपने घर शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैं इस घर में अपनी और आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हो गया बेटा? किसी ने कुछ कह दिया क्या तुमसे? ये तो आप अपनी बहू से पूछें। चले मामा, सामान पैक करें बस। अरे सारिम, हुआ क्या है, बताओ तो सही। पापा पता नहीं क्या हुआ है। यार तुम सीधी नहीं बैठ सकती, जी हिलती रहती हो। बेजाद, ये तुम्हारे ड्रामे कब तक चलेंगे? मैं रोज घंटों के लिए तुम्हारे सामने ऐसे स्टैचू बन के नहीं बैठ सकती। चुप करो और सीधा बैठो, वरना पेंटिंग में तुम्हारी मूछें बना दूंगा, फिर मजा आएगा। ज्यादा बकवास की ना तो मैं उठ के चली जाऊंगी। अच्छा ना, सॉरी यार। फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं आप? बेजाद, तुम हमारा रिलेशनशिप कब तक छुपाओगे? अंकल आंटी से बात क्यों नहीं करते ताकि वो मेरे पेरेंट्स से भी बात करें? बस यही बात थी। मेरा क्या हो गया तुमको यार? तुम मुझसे 4000 करोड़ दफा ये बात पूछ चुकी हो, और मैं तुम्हें हमेशा यही बोलता हूँ कि जब तक मेरा आर्ट स्कूल का ख्वाब पूरा नहीं होगा मैं शादी नहीं कर सकता। 4 महीने से एक पेंटिंग तो तुमसे कंप्लीट नहीं हुई, आर्ट स्कूल बनाओगे तुम? यार तो उसकी एक वजह है ना, कि पेंटिंग तो मैंने जानबूझकर इनकम्प्लीट रखी हुई है। रोज तुमसे मिलने का बहाना भी तो होना चाहिए ना। ज्यादा एक्टिंग नहीं करो, 1 साल से तुम्हारी ड्रामेबाजी देख रही हूँ। अकेले में मोहब्बत जाग उठती है तुम्हारी, और सबके सामने शक्ल देखने वाली होती है। उफ, एक सच्चा प्यार करने वाले की इतनी बेइज्जती। भाड़ में जाओ तुम। आज जब मैं अनाया को तुम्हारे सारे मैसेजेस पढ़ाऊंगी ना, फिर पता चलेगा तुम्हें। ऐसा करोगी तुम? नहीं प्लीज, ऐसा तो नहीं करोगी ना, है ना? बिल्कुल ऐसे ही करूंगी। और फिर भी तुम्हारा दिमाग ना ठीक हुआ तो अंकल एजाज को भी तुम्हारे मैसेजेस फॉरवर्ड करूंगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज जो मर्जी है करना, लेकिन ये जुल्म मत करना।
मेरी पेंटिंग का क्या होगा? अच्छा अब सही से बैठो यार, जैसे थी वैसे ही बैठो। चलो। तुम्हें कितना समझाता हूं मैं, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? मैंने तो यूं ही बात की थी, मुझे क्या पता था कि वो सुन लेगा। एग्जैक्टली। तुम यूं ही बोल के तो शर फैलाती हो। तो यही बात आप उसको क्यों नहीं जाके बोलते कि औरतों वाली खसलत छोड़ दे, इधर उधर आग लगाना। समरा, तुम्हें अभी भी अंदाजा नहीं हो रहा कि बात कितनी बिगड़ चुकी है। तुम अभी इसी वक्त जाओ और समीना खाला से माफी मांगो। मैं माफी मांगू? सॉरी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। जस्ट शट अप समरा, डू एज आई से। उठो। मैं नहीं जाऊंगी। समरा, जो मैं कह रहा हूं करो, चल के माफी मांगो। मैंने नहीं। उठो। आप दिल बड़ा रखें, मैं समरा से पूछता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं सिर्फ अपनी बहन का घर समझ के यहाँ बैठी हुई थी, वरना अब्बा जी का घर मौजूद है। मैं और सारिम तो आज शिफ्ट हो सकते हैं। पूछो जरा सफिया से, कितनी दफा मैंने इसे कहा है कि हम लोग वहां चले जाते हैं। इस तरह के माहौल की आदत नहीं है हमें। अमेरिका में हमने जी भर के कमाया, जी भर के खाया, कोई हमारे खाने पीने पे ऑब्जेक्शन करे, इस तरह का माहौल हमने नहीं देखा कभी भी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उसने बहुत गलत बात की है। उसे ये हरगिज़ जेब नहीं देता। मैं कहूँगा उससे कि वो आपसे माफ़ी मांग ले। सिर्फ गलत बात नहीं की, उन्होंने मेरी मामा की इंसल्ट की है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपकी बहू इतनी इल मैनर्ड होंगी। बरखुरदार, वो मेरी बहू बाद में और आपकी कज़न पहले है। वो आपकी ममा की सगी भतीजी है, समझे? मेरी बहू वो बाद में बनी, पहले वो आपकी रिश्तेदार है। सारम चुप करो ना, तुम बड़े बात कर रहे हैं ना। वैसे समरा तो है ही हमेशा से बदतमीज, अपनी माँ पे गई है, सोचती समझती नहीं है बात करने से पहले। वैसे सफिया, अब हम जल्दी चले जाएंगे यहाँ से। खाला, समरा आपसे माफी मांगने आई है। I'm sorry, Puppu. It's okay. एक अच्छा सा वलीमा, लहंगा, ज्वेलरी, है ना? क्या हो गया आपको? इस सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? मैं बैंक रॉबरी की तैयारी करूं? इसके लिए 2-4 लाख नहीं चाहिए, कम से कम 2 से 3 मिलियन चाहिए। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो? कि 4-5 हजार रुपए में सादा सा निकाह करके उनकी बेटी को अपने घर ले आओ और उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओ? ऐसे तो नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ, अगर ये शादी उस तरह हुई जैसे आप चाह रही हैं ना, तो जो हमारा बनाया हुआ भरम है ना, वो बिल्कुल नहीं बचेगा। अच्छा चुप कर जाओ, करती हूँ मैं कुछ। क्या करेंगी मुझे बताया ना, क्या करना बताए ना। सोचने तो दिया करो ना, सर पे सवार हो जाते हो। पहले तो बल्कि चल के इजाज़ से माफी मांगो ना, जो तुमने उसके साथ बदतमीजी की है। किस चीज की माफी? क्या बदतमीजी की है मैंने? कुछ नहीं कहा मैंने। तुम्हें अच्छी तरह पता है तुमने क्या बदतमीजी की है। ज्यादा मासूम ना बन जाया करो। चलो। कुछ नहीं किया मैंने। मैं कहती हूँ चलो। क्या आपको? मैंने जब कुछ, चलो इधर आओ। वैसे बात इतनी बड़ी थी नहीं जितनी आपकी बहन और आपके भांजे ने बढ़ा दी। कौन बेटा होगा जो अपनी माँ के बारे में ऐसी बात सुनकर खामोश रहेगा? अरे भैया, सुन ही लिया था तो क्या जरूरी था कि सबके सामने जाके उसका ऐलान करता फिरे? और आपकी बहन, वो तो आपके भांजे से भी 2 हाथ आगे है। ये वैसे तो आपकी समरा से बिल्कुल नहीं बनती है, अब क्यों उसकी इतनी फेवर कर रहे हैं आप? मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा। उसने वाकई बड़ी गलत बात की थी, लेकिन आपके भांजे ने उससे ज्यादा बड़ी गलती की है। उसकी तो अकल औरतों की तरह घुटने में है। ये किस किस्म की बात की आपने? आप लोगों की नस्लें औरतें ही आगे बढ़ाती हैं, उनके बारे में इस तरह की बात करना बहुत नामुनासिब है। चलिए, घुटनों में नहीं होती, लेकिन अपने असली ठिकाने पर भी नहीं होती। सारिम के तेवर मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे वो जब हमारे सामने इस तरह बात करता है तो अनाया के साथ क्या सलूक करेगा वो?
जवाद और बेजाद भी उसके फेवर में नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि शादी की झंझट से बाहर निकले। कोई ज़रूरत नहीं है अनाया की शादी करने की उससे। इतनी छोटी सी बात पे आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं? हाँ तो अकल की बात कर रहा हूँ ना। मामा क्या होगा अगर मेरे अमेरिका जाने में प्रॉब्लम ना होती ना तो 1 मिनट में उनका दिमाग ठीक कर देता मैं। अब तो मुझे कह रही थी ठीक हो जाओ, अब वो बिगड़ गए, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हो जाता है दिमाग खराब कभी कभी एजाज का, ठीक कर लेगी सफिया। उनका खराब दिमाग मेरा फ्यूचर खराब ना कर दे। क्या इनकलाब है भाई, पहले तो मानते नहीं थे, अब इतने बेचैन हो रहे हो। जाके तो समझ आई थी कि मेरी बेहतरी किस चीज में है। तुम्हें हर बात ना बड़ी देर से ही समझ आती है। हो गया था ना, सुकून मिल गया। इस सब में टेंशन में हूं और आप। अच्छा मैंने क्या कहा है, होती है कुछ लोगों की किस्मत ऐसे, उनकी बात बनते बनते बिगड़ जाती है। अब अपनी किस्मत तो मैंने खुद नहीं लिखी ना। लिखी नहीं है तो बनाई भी नहीं है, इंसान हाथ पांव हिला ही लेता है अपने। फिर ताना हो गई है। मम्मा बस भी करें, कितना रोएंगी आप? पूरी रात आप जागती रही और खाना भी नहीं खाया आपने। रहने दो तुम सब लोग, कोई जरूरत नहीं है मेरी फिक्र करने की। जाओ तुम सब लोग। अरे मैंने तो एक बात की थी, आपने तो दिल पे ही ले लिया। तो मेरे सीने में दिल की जगह पत्थर नहीं रखा हुआ है जो आपकी कड़वी कसीली बातें सुनकर भी अपनी जगह जमा रहा है। देखें मैं इनाया का दुश्मन नहीं हूं। क्या मतलब है आपका? आप दुश्मन नहीं तो क्या मैं दुश्मन हूं उसकी? जो बात उसकी भले की है वही नहीं करने दे रहे। पापा का ये मतलब नहीं था कहने का। रहने दो तुम अपने बाप की तरफदारी। पता नहीं क्यों ये इस कदर नापसंद करते हैं सारिम को। इन्होंने तो साफ कह दिया है कि ये इनाया और सारिम की शादी नहीं कराएंगे। इतने सालों से बातचीत चल रही है, ये मेरे कहने पे दोनों माँ बेटा पाकिस्तान आए। अब इनकार कर दूंगी तो सारे रिश्तेदारों में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मामा प्लीज आहिस्ता तो बोले। अनाया ये बातें सुन लेगी तो क्या सोचेगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जानबूझ के कर रही हूँ इस तरह बात? मैंने ये कब कहा है? नहीं तो फिर मेरा ही दिमाग चल गया है जो किसी की बात मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। मेरे ख्याल में सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप इस मामले में अनाया की राय ले लें। तो तुम लोग इनाया की मर्जी मालूम करना चाहते हो? मैं मां हूं उसकी। हाँ मैं ये जानती हूं कि वो सारिम को पसंद करती है। रेशमा मैंने तुम्हें समझाया भी था, बताया था कि आपा को नाश्ते में कीमा पराठा पसंद था, तुम बना नहीं सकती थी। एक दिन मैं नहीं निकली हूँ कमरे से बाहर तो ये करके रख दिया। जाओ। क्या हो गया है सबको? क्या तुम नाश्ते और खाने के चक्करों में पड़ गई हो? इनाया की शादी की फिक्र करो तुम। मैंने सोचा है कि मैं सारिम की शादी धूमधाम से करूँगी और इनाया का वेडिंग ड्रेस यहाँ के सबसे बड़े डिज़ाइनर से लेके आऊँगी। पता सारिम तो कह रहा था कि अब्बा जी के घर में हमारा जो हिस्सा बनता है ना वो भी मैं इनाया के नाम ही कर दूँ। हमारी इतनी लेविश लिविंग है अमेरिका में, स्टोर की इनकम है, हमें तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ना। आपा कैसी बातें कर रही हैं आप? इनाया और सारिम कोई अलग अलग है क्या? जो कुछ है इन्हीं का है, रहने दें आप ऐसे। क्यों ज़रूरत नहीं है भाई? एक ही एक तो बेटी है तुम्हारी, सारे अरमान निकालूंगी मैं। और हाँ जहेज तुमने बिल्कुल नहीं देना है इनाया को। सारिम को ये रस्में पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आप एक ही बेटी है मेरी, आपने ठीक कहा। मैं तो जी भर के इसे दूंगी और आपको भी कबूल करना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो सफो? तुम हमें अपने दिल का टुकड़ा दे रही हो, बाकी पीछे क्या रह जाता है? नहीं भाई नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी बहनों में कैसा लेन देन,
क्या क्या चीज उठा के ले जाऊंगी मैं अमेरिका। छोड़ो छोड़ो, जहेज ना देना तुम बिल्कुल भी, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। खामखा इतने पैसे जाया करोगी फिजूल। क्या हो गया आपको? ये नाश्ते की टेबल पे बहकी बहकी बातें क्यों कर रही थी? क्यों नुकसान करवाना आपने मेरा? हर बात पे ऑब्जेक्शन मत किया करो। अच्छा, तुमने देखा नहीं था कैसे हैरान परेशान रह गए थे सब? जी हाँ, हैरान वो हो गए थे, परेशान मैं हो गया था। Whatever. अमेरिका से आए हैं भाई, भरम तो रखना पड़ेगा ना। भरम? क्या मतलब? आई एम नॉट गेटिंग इट। क्या कहना क्या चाह रही हैं? तुम समझने की कोशिश ना ही करो तो अच्छा है। तुम्हारा एक्सपीरियंस ही क्या है? लेट मी हैंडल द सिचुएशन। तुम्हारी खालू और खाला की साइकी के हिसाब से उनको डील करूंगी ना। तुम बस ये देखना कि सारे के सारे रिजल्ट्स हमारी मर्जी के होंगे। मगर वाह, ब्रिलियंट। अब समझ में आया मुझे, अब लग गया मेरी मामा। है ना? ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश न करो तुम। अच्छा, तुम्हारी वजह से सब कुछ किया है, वरना मेरा दिल नहीं चाह रहा अपने बहन और इतनी इमोशनल ना हो। इट्स ओके। जवाद, तुम्हारे उस दोस्त का क्या नाम है बेटा जो न्यूयॉर्क में रहता? बाबा अरहम नाम है। क्यों, खैरियत? तुम्हारा उससे कांटेक्ट है? जी, मेरी कभी कभार वाइबर या स्काइप पर बात हो जाती है। गुड। तो फिर तुम एक काम करो, सारिम से उसके स्टोर का पता मालूम करो और वो पता अरहम को भिजवा दो। और हरम से कहो कि ज़रा मालूम तो करे कि ये स्टोर है कैसा, किस कैलिबर का है। सब ठीक तो है, आप क्यों पूछ रहे हैं ये? पता नहीं क्यों बेटा, मेरी सिक्स सेंस कुछ अच्छे अलार्म्स नहीं दे रही। मुझे यूँ लगता है जैसे तुम्हारी मामा अपनी बहन की मोहब्बत में डूब कर अनाया के साथ कोई बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करने वाली। अब आप क्यों इतना सोच रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, आप देखिएगा इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, वो जुनैद साहब के साथ लंच है आज, तो आप चल रहे हैं मेरे साथ? हाँ, मुझे याद है। किस वक्त पहुँचना? वो मैं उनसे कॉल करके पूछ लेता हूँ, अगर वो भी पहुँच रहे हैं तो हम भी निकल जाते हैं। ठीक है। मैं सोच रहा हूँ नया को लंच पे ले जाऊँ। फाइनली तुम्हारे दिमाग ने भी काम करना शुरू कर दिया। खामखा मुझे अंडर एस्टिमेट करती रहती हैं। इतना भी इडियट नहीं हूं मैं, जब मौका मिलता है। अच्छा बस बस, क्या हो गया है? तुम्हें तंग कर रही थी मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम इनाया से बात किया करो, उसे बाहर ले जाया करो, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे। खुद ही लिफ्ट नहीं कराते उससे। ये मेरा काम है, मुझे ही करने थे। आप ये बताएं कि खाला से भी पूछना पड़ेगा? ऑफ कोर्स पूछना पड़ेगा, और एज यूजुअल तुम्हारा ये काम भी मैं ही करूंगी। मान जाएंगी? ऑफ कोर्स मान जाएगी, मैं पूछूंगी तो मान ही जाएगी। आफ्टर ऑल उसकी बेटी का रिश्ता मांगा है मैंने अपने बेटे के लिए। अब बस कर दें, जाके पूछ भी लें। ओफो, फिल्म भी नहीं देखने दोगे? जा रही हूं। और हाँ, वो गाड़ी का भी पूछ लीजिएगा, टैक्सी पे लेके जाते हुए बुरा लगूंगा। मामा, लंच पर मैं और सारिम, मुझे नहीं लगता बाबा को अच्छा लगेगा। अरे बेटा, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? सारिम तुम्हारा कजन ही तो है ना, और तुम लंच पे ही तो जा रही हो। बाबा के आने से पहले वापस आ जाओगी। लेकिन फिर भी आप एक दफा पूछ तो लेना बाबा से। तुम इसकी फिक्र छोड़ो, ये सोचो पहनोगी क्या। चलो आओ, तुम्हारा वार्डरोब चेक करते हैं। आओ। सीरियसली? वाओ यार, चेक करना था तुम्हारे हीरो का कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया। मेरा अब तुम नजर ही लगा देना, पता चला वो अपना माइंड चेंज कर ले। ऐसे बेज़ौक लोगों को नजर नहीं लगती, नजर का भी कोई स्टैंडर्ड होता है भाई। मेरा फजूल बातें मत करो, बताओ ये फिरोजी ड्रेस पहनूं या नहीं? यार कुछ भी पहन के चली जाओ, ऐसा ना हो एन वक्त पे उसका मूड बदल जाए। तुमसे ना कोई काम की बात पूछना फजूल है। यू नो व्हाट, मैं खुद डिसाइड कर लूंगी। बाय।
नाइस। तुम ऑर्डर करो, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या सोच रही हो? ऑर्डर कर दिया? एक्सक्यूज मी। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो